नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आज फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ एक दुखद घटना के बारे में बात करने के लिए। कल जो प्रयागराज में हुआ, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई, 90 लोग हॉस्पिटल में हैं, उनका उपचार चल रहा है, जिनकी मौत हो गई, बहुत ही दुखद घटना है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनशीलता है। मैं दोस्तों बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जोगी जी पे कमेंट कर रहे हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने कहा कि जोगी को इस पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ठीक है, आपने कह दिया। कुछ और जैसे कांग्रेस ने कहा कि वहाँ पे आर्मी का राज कर दो, आर्मी के हवाले कर दो, जोगी ने वीआईपी के लिए सिर्फ रखा हुआ है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा महाकुंभ जो जोगी जी ने रचाया हुआ है सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ये सनातन धर्म एक ऐसा है जो जीवन में किसी को कभी नहीं मिलता। सोचिए, इसे अपनाने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आ रही हैं। एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं, उनकी वाइफ यहाँ पे उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। 16 दिन का कल्पवास रखा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो रेसलिंग के दीवाने हैं वो शायद जानते होंगे रॉक को। कुछ इस तरह से और भी बहुत सारे रेसलर हैं जिन्होंने सनातन धर्म को यहाँ पे आके अपनाया, देखा, उसकी शक्ति को देखा, और फिर भी उसके बावजूद जो हमारे देश के घटिया राजनीतिकार हैं और वो जोगी जी पे सवाल कर रहे हैं। आप अपना डिस्ट्रिक्ट, जिला तो आप अपना संभाल नहीं सकते। वहाँ पे कितना कुछ हो रहा है, रोज़ की न्यूज़ आती है, वो तो आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पे करोड़ों लोगों की आबादी इकट्ठा हुई है, उसे जोगी जी और वहाँ के प्रशासन ने मैनेज किया हुआ है, और वो भी आपको पच नहीं रहा। आपने न्यूज़ या वीडियो में देखा होगा कि वो घटना किस तरह हुई। हाँ, मानते हैं कि वहाँ पे तादाद लोगों की ज़्यादा थी, लेकिन सब स्नान करने के लिए आए थे। आप किसे रोक सकते हैं? आप किसी को मना कर सकते हैं कि आप यहाँ पे स्नान नहीं करिए? कुछ लोग सोए हुए थे। आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा कि बैरिकेडिंग की हुई है, उसके ऊपर से लोग निकल रहे हैं। इसमें जोगी जी की क्या गलती है? जोगी जी क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? अगर आप खुद ही इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं संभालेंगे, नहीं देखेंगे तो क्या होगा? ऐसा ही होगा जो घटना हुआ। बहुत सारे लोगों उसके ऊपर चढ़ गए बैरिकेडिंग के, बैरिकेडिंग टूट गई, जो लोग सोए थे उनके ऊपर से लोग निकल गए। लेकिन फिर भी 2 मिनट में प्रशासन ने उस मौके को संभाल लिया और स्थिति पहले जैसी बना दी। जितने भी साधु लोग नहाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े रथ निकाले हुए थे, उन्होंने भी सहयोग किया। रथ अपने रोक दिए, वापस चले गए। फिर जब ये सब सब एकदम नॉर्मल हो गया, उसके बाद उन्हें समय दिया गया नहाने का, जिसकी उन्होंने भी बहुत क्या प्रशंसा की, आलोचना नहीं की, प्रशंसा की। जोगी जी के मतलब धन्यवाद किया कि उन्होंने मौका दिया। मुनि अमावस्या के ऊपर कल 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया था सुबह तक। शाम तक का जो आंकड़ा है 8 बजे तक का 25 करोड़ लोगों का है। सोचिए, इतने लोगों को मैनेज करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप अपने घर में एक शादी रचाते हैं, उसमें हज़ारों कमियां निकलती हैं कि वो खाना कम हो गया, उस बंदे को नहीं बुलाया था, ऐसा नहीं किया था, वैसा नहीं किया था। तो मैं सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि वो राजनीतिकारों, ये गंदा खेल मत खेलो। आप अपने देश को बदनाम कर रहे हो, और विदेशों से यहाँ लोग आकर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म में अगर जन्म लिया है अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, तो उसे अपनाइए। सोचिए, डुबकी लगाइए गंगा जी में जाके, और देखिए कि गंगा मैया आपके, जब गंगा जी में आप जाएंगे, नहाएंगे, तो शायद आपका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए। हमारे देश में एक मोदी जी और जोगी जी, मोदी जी ऐसे आए हैं, जो मोदी जी हमारे देश के लिए कर गए, शायद हिस्ट्री में हमारे जन्म तक और हमारे मरने के बाद तक शायद वो ये चीज़ें कोई कर पाए कभी। जिस जहाँ से उठा के
जहाँ नीचे से उठा के आज देश को मोदी जी ने ऊपर लाया है, वो कोई भी नहीं ला सकता। विदेशों में हमारी प्रशंसा है, जिसे भारत को कोई नहीं जानता था, आज हर विदेश का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा जानता है कि भारत देश है। भारत देश आज ऊंचाइयों पे है। आज हमारे यहाँ हर तरह की इंडस्ट्री है। विदेशों के लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए, मतलब अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए आ रहे हैं। जगह बोलते हैं कि हमें सिर्फ भारत में काम करने दो, इतनी ग्रोथ है यहाँ पे। और अब वो अपने ही भारत की आलोचना मतलब करते हो कि जोगी जी ने ऐसे कर दिया, जोगी जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जोगी जी ने ऐसा कर दिया। एक बार वहाँ पे जाइए, देखिए वहाँ पे कितने करोड़ों लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पे छोटा मोटा हादसा भी होगा, होता है, सब होता है, लेकिन उसकी आलोचना नहीं करिए। वहाँ पे अगर कर सकते हो तो मरे हुए लोगों के प्रति संवेदना कीजिए, उन लोगों के परिवार के पास जाइए, अगर कुछ दे सकते हो, मदद कर सकते हो तो मदद कीजिए। मैं फिर कहता हूँ, योगी जी आपको मेरी तरफ से सल्यूट है। ये जो महाकुंभ आपने रचाया, ये कोई नहीं रचा सकता था। अगर आज कोई यूपी का सीएम कोई और होता तो आज शायद इतना बड़ा महाकुंभ नहीं होता। बाकी एक बात और बता दूं, ये महाकुंभ वीआईपी किसके लिए नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए मतलब किया गया तभी ये हादसा हुआ, वीआईपी के लिए नहीं है। वहाँ पे देखिए, गरीब से गरीब, नॉर्मल से नॉर्मल, अमीर से अमीर आदमी उसी घाट पे स्नान कर रहा है। यहाँ पे अमीर भी कर रहे हैं, यहाँ विदेशों के लोग भी कर रहे हैं, यहाँ मंत्री लोग भी कर रहे हैं, और वहाँ दिहाड़ीदार आदमी भी वहीं पे जाके स्नान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मरे हुए लोगों के प्रति मुझे बहुत ही दुखद घटना थी ये। फिर दोबारा ऐसा कभी ना हो, भगवान जी से दुआ करता हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि जो लोग जोगी जी और मोदी जी को गलत बता रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं उनकी, क्या वो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।